हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके जैन एमके जैसी स्मार्ट के गाइडेंस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज एक कहानी सुनते हैं। आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी ना। क्या कहानी क्या थी? खरगोश ने कहा चल कछुए रेस लगाते हैं। कछुए ने कहा चल खरगोश रेस लगाते हैं। कहानी यही थी ना। दोनों ने रेस लगाना चालू किया। होता क्या है, सब लोगों ने कहानी पढ़ी है। खरगोश ने कहा अभी तो रेस चालू हुई है, एक छलांग लगाई और मैं कछुए से इतना आगे निकल गया हूं, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। खरगोश को घमंड आ गया, वहां सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता चलता जब तक खरगोश की नींद खुली तब तक तो वो जहां पहुंचना था वहां कछुआ पहुंच चुका था और कछुआ रेस जीत गया। स्लो एंड स्टडी विल विन द मैच। लगातार अगर आप धीमी गति से या तेज गति से पर लगातार आप काम करेंगे तो आप जीतेंगे। तो इसलिए खरगोश ने आलस किया, घमंड किया। आप भी कभी आलस मत करिए, घमंड मत करिए, नहीं तो हार जाएंगे आप भी। चाहे कितनी ताकत आप में, कितनी कैपेसिटी आपके अंदर है, कितना ही कैलिबर आपके अंदर है। पर यह तो कहानी का वन पार्ट था। अब दूसरी पार्ट की बात करते हैं। खरगोश ने कहा, क्योंकि उसको बहुत इंसल्ट फील हुई कि मैं हार गया, मैं तो तेज दौड़ने वाला था, तो कछुए एक बार और रेस लगाते हैं। किसने कहा? खरगोश ने कहा कछुए एक बार और रेस लगाते हैं। अब खरगोश का घमंड गायब हो चुका था, आलस गायब हो चुका था और खरगोश ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मैच जीतना ही है। और अब दौड़े फिर उसी रास्ते के ऊपर। कौन जीता? खरगोश जीता। तो गलती करना बुरी बात नहीं है। खरगोश ने एक बार गलती की थी, लेकिन गलती करके उसी गलती को बार बार दोहराना एक गलत बात है। जो लोग गलती करते हैं उससे सीखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, और जो गलती करते हैं और फिर उसको दोहराते हैं वो जिंदगी में पीछे हो जाते हैं। ये बात को याद रखिए, क्योंकि आपने मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, 10th की कर रहे हैं, 12th की कर रहे हैं, किसी भी क्लास में, और आप मान लीजिए 2-4 दिनों के लिए आप आउट ऑफ द ट्रैक हो गए, पढ़ाई आपसे नहीं हो रही, आप गंदी आदतों में लग गए, बुरी आदतों में लग गए, लेकिन फिर जब आपको समझ में आ जाए तो तुरंत उसको छोड़ भी दो, तो आप फिर उस ट्रैक पे आ सकते हो। ये कहानी का सेकंड पार्ट था। तो मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। खरगोश ने सीख ली और वो जीत गया। अब तीसरा पार्ट, कछुए ने कहा कि चल, अब एक बार खरगोश जीत गया, एक और कछुए ने कहा चल एक और बार खरगोश चल एक बार और रेस लगाते हैं। खरगोश ने कहा लगा ले, हारना तो यही है। कछुए ने कहा आपका रास्ता बदलते हैं। खरगोश ने कहा कोई भी रास्ता बदल ले, मुझे तो मालूम है जीतना मैं ही हूं। दोनों ने फिर दौड़ना चालू किया, लेकिन रास्ता बदल दिया था। इस बार जो रास्ता था बीच में नदी आ गई। अब नदी आ गई तो कछुआ तो तैर के निकल गया, खरगोश वहीं रह गया, फिर हार गया खरगोश। तो आप अपनी योग्यता को पहचाने, अपनी एबिलिटी को पहचाने और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, उसी के अकॉर्डिंग योजना बनाएं और फिर अपने आप को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करें। खरगोश ने वो काम नहीं किया था, इसलिए इस रेस में हार गया। अब तो दोनों इतनी रेस करते करते दोस्त बन चुके थे। अब स्टोरी का चौथा पार्ट। अब खरगोश ने कछुए से कहा चल फ्रेंडली मैच खेलते हैं। अब साथ साथ दौड़ते हैं। साथ साथ कैसे? रास्ता वही रखते हैं, नदी वाला रास्ता। क्या रखा उन्होंने कि जहाँ जमीन है वहां पर खरगोश नीचे, कछुआ ऊपर। जब पानी आया वहां कछुआ नीचे, खरगोश ऊपर, और दोनों डेस्टिनेशन पे एक साथ पहुंच गए। तो कीप इन माइंड, इससे सीख लेनी चाहिए, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जब पढ़ाई करते हैं तो अपने साथ ऐसे दोस्त रखिए जो आपके वीक पॉइंट उनकी स्ट्रेंथ हो, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मान लो आप आलस करते हैं तो आपको ऐसे दोस्तों को रखना चाहिए जो बहुत मेहनती, आलस नहीं करते हैं, तो उसके जो आपके जो वीक पॉइंट है उनसे आपको, उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो ऐसे दोस्त बनाइए जो न्यूमेरिकल करते हो। ये आपका वीक पॉइंट, आपका उनसे स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ आपका फिर स्ट्रेंथ बन जाएगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो ऐसे दोस्त को बनाइए जो उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करता है। तो कीप इन माइंड, जैसी संगत वैसी रंगत। इस कहानी से सीख लेना, दोस्तों से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। नहीं तो आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अगर आप इस स्ट्रेटजी और दोस्तों को अपने हिसाब से आप बनाएंगे कि मेरे को किस दोस्त की जरूरत है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, वो कमियां उस दोस्त के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो शायद एक अच्छे दोस्तों का सर्कल बन जाएगा और आप मैच को जीत जाएंगे। हमेशा कभी भी आप हारेंगे नहीं।
अदरवाइज तो आप यही कहते रहेंगे, अरे नहीं क्या फर्क पड़ा, मैं IIT नहीं बना, मैं मेडिकल नहीं बना, मैं IAS मेडिकोज नहीं बना, मैं IAS नहीं बना, मैं IPS नहीं बना, मेरे बोर्ड में परसेंटेज नहीं आए। ये सब चलता ही रहेगा, छोड़िए ना ये सब। कितनी अच्छी कहानी है, इस पे आप अमल कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए, आलस मत करिए, गलतियों से सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।